हेलो हेलो। उसमें लेकिन जा रहा है। क्या चीज़ का आवाज़ जा रहा है उसमें? तो वो तो आवाज़ जा ही रहा है उसमें। यहाँ से तो अब ऑन ही कर दिया, रिकॉर्ड तो हो ही रहा होगा। तभी भी आवाज़ वैसा तो सो ही हो रहा था, तो पता नहीं इसका आवाज़। वो तो हम अभी देखे नहीं तो पता नहीं रहता कि ऑन, लेकिन उसमें पूरा सो रहा है आवाज़, तो हमको जब लगा तो तभी से ऑन था। चलिए आगे बढ़िए। होगा, हो रहा होगा। अब ज़्यादा इंटेंसिटी है वहाँ। क्वेश्चन नोट करिए। थोड़ा जल्दी स्पीड में ख़त्म करना है हमको, 30 को आज ख़त्म कर देंगे जल्दी। टाइम लगता है, कौन समझता है क्या? नोट करिए इसको, सेव बनाते हैं। जाओ। ये ठीक नहीं बुझा रहा है हमको। मान लीजिए ये कोई सर्कल है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि वृत्त के परिधि पर स्थित एक बिंदु हम लोग को कंसीडर करते हैं और उस पर हम लोग को शो करना है। ये गलत लिख दिया। ठीक है, केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसको प्रूफ करना है। करें आगे प्रूफ। कैसे किया जाए? मान लीजिए ये कोई स्पर्श रेखा है। ठीक है, अलग अलग लग रहा है, टेढ़ा लग रहा है ना।
ठीक है। मान लीजिए कि ये कोई स्पर्श रेखा है जो कि यहाँ पे खींचा गया है, हम टेढ़ा खींचे हैं। मान लीजिए इस पॉइंट पे एक स्पर्श रेखा नहीं, हमको शो करना है ना, एक ही सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करेगा। हम गलत मानेंगे, हम मानेंगे कि इस पे दो गो एग्जिस्ट करता है। कितना एग्जिस्ट करता है? दो गो। हाँ, अभी हम गलत मान के इसको कॉन्ट्राडिक्ट करा देंगे कि हम जो माने थे वो गलत है। अब हम जो माने थे वो गलत है तो फिर हाँ, वो परिमेय वाला। ये दूसरा स्पर्श रेखा है। कितना बढ़िया लग रहा है, लग रहा है ना। अब मान लीजिए कि ये पॉइंट आपका कोई कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, ये मानते हैं। जब हम लिख रहे हैं तो हमारा नाम है। अब यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यू हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। हो गया। मान लीजिए ये हो गया P, ये बन गया आपका P डैश डैश, ठीक है। तो AP और AP डैश दो टेंजेंट है किस पे? बिंदु A पे। किस पे? बिंदु A पे। अभी कॉन्ट्राडिक्ट कराना है इसको हमको। ये है ओरिजिन। माना कि सबसे पहले माना कि एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है आपका? O। एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है आपका? O है, ठीक है। अब एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, उस पे हम लोग क्या किए हैं? कोई एक बिंदु कंसीडर किए हैं A, जिस पे दो स्पर्श रेखा खींचे हम लोग, ठीक है। इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो लिखना जरूरी है। हम लोग मान के खीर रहे हैं ना, अब होगा कि नहीं होगा हमको थोड़ी पता है, होगा कि नहीं, ठीक है। अभी हम लोग ये कर रहे हैं, अभी ये रिजल्ट मेरा हम जो माने हैं वो सही है कि नहीं है वो हमको क्या पता, उसी का तो प्रूफ कर रहा है। हमको पता है कि गलत, लेकिन प्रूफ तो करना पड़ेगा ना। इसलिए तो मानते हैं कि यदि संभव हो तो, संभव होगा तब होगा, नहीं है तो नहीं होगा। यदि संभव हो तो माना कि दो स्पर्श रेखा, पहला स्पर्श रेखा क्या है आपका? AP, दूसरा स्पर्श रेखा क्या है? AP डैश। वृत्त को बिंदु किस पे स्पर्श करेगी? A पर स्पर्श करती है, ठीक। अब आप लोग जानते हैं कि अगर ये स्पर्श बिंदु है तो अगर हम केंद्र से कोई रेखा इस पे मिलाते हुए खींचेंगे तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यदि केंद्र से A को मिलाते हुए एक रेखा खींची जाए
तो वह स्पर्श रेखा पर लंब होती है। है ना, स्पर्श रेखा पे वो क्या हो गई, लंब। अब सीधा सा बात है कि स्पर्श रेखा है क्या आपके पास, एपी और एपी डैश, ठीक है। और कहाँ से खींच रहे हैं हम लोग, ओ से। तो ओ ए एक रेखा है जो फिर किस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, इन दोनों पे, क्योंकि दोनों स्पर्श रेखा है। इसलिए ओ ए क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया किस पे, सबसे पहले हो जाएगा एपी पे, फिर एपी डैश पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एंगल बन रहा होगा ओ ए पी वो भी 90 डिग्री है, और जो एंगल बन रहा होगा ओ ए पी डैश वो भी कितना है, 90 डिग्री। यही कैसे हो सकता है, जब ये दोनों रेखा का झुकाव अलग अलग है, जब दोनों रेखा का झुकाव इसके साथ में क्या है, अलग अलग है, तो कभी 90 डिग्री बनेगा नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है, मेरा असत्य, जो हम माने वो मेरा गलत है। हम कैसे बोल देंगे बना है। परंतु दोनों रेखा जो है, कौन रेखा है, ओ एपी है ना, एपी तथा एपी डैश का ओए के साथ झुकाव मतलब क्या, झुकाव ही आपका क्या होता है, कोण। अलग अलग है, इसलिए एंगल ओ ए पी कभी बराबर हो ही नहीं सकता किसके, ओ ए पी डैश के। तो जब बराबर हो ही नहीं सकता तो 90-90 कैसे होगा, ठीक है। तो बस अतः हमारा मानना असत्य सिद्ध हुआ, ठीक है। अब उसके बाद असत्य सिद्ध होने के बाद जो क्वेश्चन बोला है ना, उठा के छाप देना है। हाँ तो थोड़ा बहुत और बचा है, जल्दी जल्दी करो तो निपटा देंगे हम। 25 ये जल्दी होगा। हो गया। जल्दी लिखो थोड़ा स्पीड में।
अगर आज ही ख़त्म हो जाता है तब अगले दिन शायद मैं भी 2 दिन में ख़त्म हो जाए चैप्टर। हाँ, पहले मैथ ख़त्म होगा, केमिस्ट्री में टाइम थोड़ी लगने वाला है, केमिस्ट्री तुरंत ख़त्म हो जाएगी। फिजिक्स 5 नंबर में कितना क्वेश्चन है, एक के दिन में निपटा देंगे हम। कितना है ही जो उसमें, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो एक दिन उसका, और जो फिगर वाला हम बोले हैं दूसरे दिन में आधा घंटा क्लास में फिगर बता के ख़त्म। फिगर उसमें ऑप्टिक्स में प्रूफ है ना आप लोग का, 2 गो प्रूफ भी कराना है हमको। 2 दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएगा, प्रूफ भी है। हो गया, आगे बढ़े तो लिखिए इसको। हाँ, अभी नहीं जा रहे हम। देखिए ये होमवर्क रहेगा, एपी का आप सवाल होमवर्क में मिलेगा। करना कुछ नहीं है, कौन सा पद 205 है, एनवा पद दिया है, एन निकालना है, निकालिए, निकाल लीजिएगा ना। चलिए, ऐसा ऐसा बहुत क्वेश्चन करा दिए पीछे, अब सेम सेम क्वेश्चन कितना कराया जाएगा। अब पता नहीं उसको, ये एक झापड़ में लग गया ना, अभी पूरा गाल लाल करा देंगे हम। चलिए इसको देखिए, वास्तविक मूल है, ये भी क्वेश्चन हम कराए हैं, ठीक है। पिछला वाला जो थी करवाए हुए पेपर उसमें था। इसमें क्या बोला है, 2x² + kx + 3 = 0। दोनों मूल वास्तविक और समान है। दोनों मूल कैसा है, अब वास्तविक और समान है तो d का मान क्या होगा, बस b² - 4 इसी का वैल्यू 0 करिए, k का मान निकालिए। ये तो ऑब्जेक्टिव में भी पेपर था, ऑब्जेक्टिव में था ना, k का वैल्यू क्या होगा, वही क्वेश्चन है। ये भी लिखिए, ये भी होमवर्क, जिससे नहीं बनेगा लास्ट में पूछ लीजिएगा। पर कल बना के आओ पहले, जिससे जिससे बनेगा उसके बाद देखेंगे किससे नहीं बन रहा है। हाँ, ये नहीं बनेगा, हाँ वही तो बोल रहे, प्लस माइनस में जो भी वैल्यू आएगा जो आएगा। लिख लिया क्वेश्चन, इसमें मेन है सॉल्यूशन। ये वाला प्रिंट भी मिल जाएगा तुम लोग को कुछ दिन में, लिखा हुआ देंगे। ये जितना लिखा हुआ है ना, सारा लिखा हुआ मिलेगा। बगल में ही है, कल उसको लगा है तो आज आपको भी बरसा देंगे हम। कीड़ा चाटा है तो वैसा काम काहे करता है कि मार खाना पड़े हैं? चलिए योगफल वाला हम बता दे रहे हैं, ठीक है।
अभी पूरा का पूरा किस में दिया हुआ है? एपी में है, चेक करिए तो। 9 में से 5 घटाइएगा 4, 13 में से 9 घटाइएगा 4, 4 4 का डिफरेंस है। ये किस में होगा? एपी में। एपी में जब हम लोग जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए फॉर्मूला क्या है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू, यही ना फॉर्मूला। या फिर एक और फॉर्मूला है मेरे पास, a प्लस an। a प्लस an तो लगा सकते हैं क्योंकि a और an हमको दोनों मालूम है, लेकिन हमको n नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पता करेंगे? n क्या है। अगर n पता कर लेंगे तो डायरेक्ट फॉर्म लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्या दिया गया है? 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 81, आगे जाएगा जहां तक जाए। यहां जो पहला पद है वो कितना है? 5, दूसरा पद, तीसरा पद, nवां पद क्या है? 81। तो यहां से d कितना निकलेगा? a2 माइनस a1, यानी कि 9 घटा 5 कितना मिला? तो d का वैल्यू कितना है? ठीक है, तो d का वैल्यू कितना आया? 4 आया। अब हमको an पे पुट करना है, तो चूंकि an बराबर आपके पास कितना है? 81। और an का क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस n-1 इंटू डी बराबर, a का मान कितना है? 5, n-1, d का मान कितना है? बराबर 5 प्लस में उधर जाएगा तो n-1 इंटू 4 बराबर 81 घटा कितना वैल्यू मिलेगा? 76। हंसता क्या रही? अब 4 भाग गुना में उधर जाएगा तो n-1 बराबर कितना बचा? 76 बटे 4। 4 से काटिए कितना बार में? 4 एकम 4 कट जाएगा, 3 6 4 9 36। तो n-1 बराबर कितना बचा? 19। तो n का वैल्यू क्या आया? 19 प्लस 1, यानी कि n का मान कितना आ गया? 20। तो अब तो टोटल कितना पद का निकालना है? 20 पद का। तो Sn बराबर हम लोग क्या जानते हैं? n/2 इंटू a प्लस an, सीधा इस पे निकालेंगे, लास्ट वाला हमको मालूम है। तो S20 बराबर क्या हो जाएगा? 20 बटे 2 a प्लस a20। तो S20 बराबर कितना हो जाएगा? 2 से काटिएगा 10 बार में, a का वैल्यू 5 और इसका वैल्यू कितना था? 81। तो S20 का वैल्यू 10 गुना 81 प्लस 1, 86, 86 860। तो बस आता में लिख के लास्ट में लिख दीजिएगा इतना 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 बराबर 860।
बढ़े आगे। चलिए इसको नोट करिए तो क्या बोले? देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है कि ABC एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु कहने का मतलब क्या है कि इसका दो भुजा आपस में बराबर होगा। और दो भुजा कौन कौन बराबर है? BC AC। ठीक है, ये बराबर क्यों नहीं होगा? क्योंकि तो कर्ण है, तो सबसे बड़का भुजा है, ये कैसे बराबर हो जाए किसी के? तो क्या दिया गया है? त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जहां कोण सी क्या है आपका? समकोण। जहां कोण सी क्या है? समकोण है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो सबसे पहला चीज है पाइथागोरस थ्योरम को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। बस उतना ही करना था। ABC समद्विबाहु है, इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि AC बराबर है किसके? BC के। ठीक, अब पाइथागोरस थ्योरम से कौन कर रहा था? है? नहीं, घर समझ रखे हैं क्या? अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। ये हो गया AC का स्क्वायर। अब BC को किसके बराबर लिख सकते हैं? AC का स्क्वायर AC का स्क्वायर कितना? AC का स्क्वायर। यही प्रूफ करना था, खत्म। क्या हुआ? पढ़ने आया, पढ़ लो, उसके बाद बात करना। क्या बोला? जितना देर में हम बनाते हैं ना,
उतना टाइम बहुत होता है। बचा हुआ है अभी थोड़ा सा। तीस तक तो पहुंचा ही देंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। क्या चीज़ का टेस्ट होगा? आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए ई कर सकते हैं इसको। कितना टाइम लगेगा? a प्लस बी ए माइनस बी, तो सीधा सीधा है क्या? x का स्क्वायर माइनस 16 बराबर कितना? 20। x का वैल्यू प्लस माइनस 6, खत्म। बन जाएगा आगे। ये भी बन ही जाएगा, उम्मीदता तो है। नहीं बनेगा? इसको पढ़िए पढ़िए जल्दी। ये बनेगा कि बनाए? पिछला में भी था, ऑब्जेक्टिव में भी था। आई जो सब्जेक्टिव कराया ना, इसके बीच में भी वो क्वेश्चन है पहले, 1 से 17 या 16 तक में। ऐसा वाला कराया है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला। बना लीजिएगा, कर दे स्किप। नहीं बनेगा? पिछला वाला ट्राई किए, पढ़े थे हैं? पिछला वाला में क्वेश्चन नहीं है ऐसा, रिवीजन नहीं है। एक बार रिवीजन करिए, हाँ देख लीजिएगा। ये वाला पिछला वाला का सेम टू सेम है। ठीक है, तो बना लीजिएगा, कर दे स्किप। है नहीं बनेगा? नहीं बनेगा? ये नहीं बनेगा? हम फॉर्मूला लिख देते हैं। दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। नहीं पढ़े हैं? हो गया, इसमें पुट करना है, काम खत्म। एगो लेकर के कोई भी, यही तो दोनों लेना है, इन दोनों को, काम खत्म है आपका। अब लॉन्ग में भी हम स्किप करेंगे। ग्राफीय विधि भी हम बताया, फिर कितना बार बताएंगे ग्राफ विधि? हाँ, क्वेश्चन नोट करिएगा। पहला वाला में ग्राफीय विधि कंप्लीट है। बड़े नहीं सुधरेगा, लेकिन ग्राफ बनाना है, बन जाएगा। कर दे स्किप।
इसको कल बना के आइएगा, चेक करेंगे हम सबका। हाँ? उससे हमको क्या लेना देना है, मेरा क्लास तो होगा ही ना। अब वो आप कैसे मैनेज करिए, एगो ग्राफ बनाने के लिए कितना टाइम लगता है ग्राफ बनाने में? मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट, ज़्यादा टाइम बोल दिया हम, 10 मिनट। जाइए हो गया, आगे बढ़े। ये बनेगा। पचास को 2 भागों में बांटा जाता है। 25-25। हाँ, हम 23-27 नहीं बांट सकते। यहाँ कंडीशन क्या बोला है कि 2 भागों में इस प्रकार से बांटना है कि उसका व्युत्क्रम का योग 1/12 होना चाहिए। अब आइए, उसका व्युत्क्रम का योग 1/12 होना। ठीक है, तो इसको अगर बांटना है तो मान लीजिए क्या, माना कि 50 का 1 भाग x है। क्या मान लेते हैं? 50 का 1 भाग क्या है? x। तो 50 का दूसरा भाग क्या होगा? बोलिए। इतना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है जो नहीं बनेगा। अरे सीधा सा बात है, अगर 1 भाग 50 है, आप किसी को 10 रुपया दे दिए तो उसका दूसरा भाग क्या बचा? 40 रुपया। नहीं बचेगा। अगर आपके पास 50 रुपया है, उसका 1 भाग बनाए आप 20 रुपया, तो उसका दूसरा भाग क्या बनेगा? 30 रुपया। तो वही तो हो रहा है, अगर 1 भाग उसका x है तो दूसरा भाग उसका क्या है? 50 माइनस x। 50 रुपया में से x रुपया घटा दीजिए, जो बचेगा वही उसका क्या बनेगा? दूसरा भाग। अब दोनों का व्युत्क्रम का योग कितना बोला है? 1/12। इसका व्युत्क्रम क्या बनेगा? 1/x। इसका व्युत्क्रम क्या बनेगा? 1/50 माइनस x बराबर कितना? हो गया आंसर। अब उसको तोड़ लीजिए। 13.4 में क्वेश्चन बना, पूरा हल करेंगे। 13.4 में सवाल बनाया हुआ है, ये 13.4 बोलते हैं। 4.2 का क्वेश्चन है ये, नहीं है? 4.3 का, 4.42 का है, 4.2 का। आप चेक करिएगा, 4.2 में आएगा। 2 में नहीं है, 3 में है। सही में 4.3 में है। चलिए अब प्रश्न से देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में कि इसका व्युत्क्रम का योग कितना है? 1/12। इसका व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। अगर ये x है तो इसका उल्टा क्या? 1/x। अगर इसका उल्टा 50 माइनस x है, कर लीजिए तब पढ़ाते हैं। गजब सब है।
हमको नहीं पता क्या। प्लस 1/50 माइनस एक्स बराबर कितना? 1/12। अब इसका नीचे का क्या करिएगा? भिन्न का जोड़ है ना, एलसीएम लेंगे। लीजिए एलसीएम, क्या बनेगा? 50 माइनस एक्स और गुना एक्स। अब इस x से इसमें भाग दिया जाए तो ये x कट जाएगा, बचेगा क्या? ये वैल्यू। इसको जब 1 से गुना करिएगा तो क्या मिलेगा? अब प्लस इससे अगर इसमें भाग दिया जाए तो ये वाला वैल्यू कट गया, बचा क्या? x, और x को 1 से गुना करिएगा, क्या मिलेगा? बराबर 1/। अब ये x प्लस में ये माइनस में कट गया, क्या बचा? 50/x इंटू 50 माइनस x बराबर 1/12। अब कोना कोनी गुना करिए, कोना कोनी गुना करिएगा तो 12 पंचे 60 यानी कि 600 बराबर ये वाला हिस्सा उधर, तो x इंटू 50 माइनस x। अब गुना करिए तो वैल्यू क्या आता है? 600 x गुना 50, 50x, ये प्लस में ये माइनस, प्लस माइनस x गुना x। अब हाइयर पावर के आगे कभी भी नेगेटिव नहीं रहता है, सब उठा के इधर लेते आते हैं। ये माइनस में इधर आएगा, ये प्लस में इधर आएगा, इधर पहले से 600 है। अब तो इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, अब सॉल्व हो जाएगा ना। द्विघाती सूत्र लगाइए, x बराबर माइनस बी वाला, तो कौन सी उसको द्विघाती सूत्र तो क्या बोलता है? और देख ले क्या माध्य ज्ञात कर लीजिएगा। हाँ, हम आधा काम इसमें कर देते हैं वर्ग चिन्ह तक, ठीक है? हाँ, ये कर लोगे ना? क्या बोला? अरे इसमें खाली वर्ग चिन्ह निकाल देंगे तो सवाल बन जाएगा, तो रहे क्या दे? कल मेरे पास 5 को बचेगा, हम 5 को बता के खत्म कर देंगे ही। का है सिलेबस, फिर तो अगला चालू करेंगे। टाइम कितना हुआ? छोड़ देते हैं।